हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि पाप मोचनी एकादशी कब है। अगर पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को है तो व्रत 26 मार्च को क्यों रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को आने वाली पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो एकादशी सभी पापों को यानी नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि पाप मोचनी यानी पाप से छुटकारा दिलाने वाली एकादशी। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। यह 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल सुबह ही खा लें, शाम के समय चावल नहीं खाना चाहिए। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और सादे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। पानी में गंगा जल या काला तिल मिलाकर स्नान जरूर करें, खाली पानी से स्नान ना करें। और इससे जिस दिन एकादशी हो उससे एक दिन पहले ही बाल धुल लें, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। और एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र खुद पहनना चाहिए। अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं या युगल जोड़ी सरकार है तो उन्हें पीले वस्त्र जरूर पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र, पीला कलर बहुत प्रिय होता है। तो इस दिन पीले पुष्प और पीले वस्त्र भगवान को अर्पित जरूर करना चाहिए। और इस दिन पूजा में अक्षत यानी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन एकादशी का व्रत है। तो इस दिन सुबह सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में आए और लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें उठाकर अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। फिर उन्हें आज के दिन लड्डू गोपाल युगल युगल जोड़ी सरकार हैं तो उन्हें पंचामृत से जरूर स्नान कराएं, क्योंकि एकादशी जो है बहुत पवित्र त्यौहार होता है। तो इस दिन हमें पंचामृत से स्नान लड्डू गोपाल और युगल जोड़ी सरकार या जो भी आपके घर में भगवान जी हैं, शालिग्राम हैं, तो उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। तो इस दिन जो है आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। अगर आप निराजल व्रत रखते हैं तो निराजल व्रत का संकल्प लीजिए, और फलाहार खाकर व्रत रखते हैं तो फलाहार का व्रत संकल्प लीजिए। और इस दिन तुलसी माता में जल नहीं डालना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए माता तुलसी इस दिन निराजल व्रत रखती थी, इसलिए माता तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं डालना चाहिए। लेकिन धूप और दीप से माता तुलसी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी क्या, किसी भी दिन में, किसी भी व्रत के दिन हमें अगर व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी पर मुहूर्त के अंदर ही चावल खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी का प्रारंभ 25 मार्च सुबह 5:05 पर और सूर्योदय का समय 5:26 पर, अर्थात सूर्योदय के समय हमें एकादशी मिल रही है। और समापन 26 मार्च सुबह 3:45 पर हो रहा है। सूर्योदय की तिथि के साथ साथ एकादशी 25 मार्च को मिल रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 25 मार्च को व्रत रखा जाएगा। और हाँ, इस दिन एकादशी जो है इस बार 25 मार्च और 26 मार्च दोनों को रखा जाएगा। अगर एकादशी 25 को उदय के अनुसार है तो व्रत 26 को क्यों रखा जाए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो चलिए आप सबको बताते हैं। अगर आप केवल चावल छोड़ने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखना है। और एकादशी 25 मार्च को है, लेकिन पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि उदया तिथि युक्त द्वादशी युक्त व्रत रखने से 100 एकादशी का फल मिलता है। ऐसे द्वादशी को महाद्वादशी कहते हैं, इसलिए 26 को महाद्वादशी का व्रत है। 25 को तो एकादशी है जिसका पुण्य एक व्रत का फल मिलेगा, और
26 को महाद्वादशी है, जिसके व्रत का पुण्य हमें 100 एकादशी का फल मिलेगा। ऐसा संयोग बहुत कम ही आता है। जब भी सूर्य उदय के पहले द्वादशी प्राप्त होती है तो वह महाद्वादशी की श्रेणी में आती है। तो इस बार 25 मार्च और 26 मार्च एकादशी का व्रत रखना है। सिर्फ एकादशी का व्रत रखना है तो 25 मार्च को व्रत रखिए। चावल खाने का परहेज करते हैं, सिर्फ उस दिन अगर चावल ना खाने की वजह से व्रत रखते हैं तो 25 मार्च को रखिए। और 26 मार्च एकादशी को व्रत भी 26 मार्च को भी व्रत रखना है। तो अगर आपको व्रत रखते हैं तो दोनों दिन व्रत रख लीजिए, सर्वोत्तम होगा। और पारण का समय भी क्या है, वो 1 बजे के आसपास है। उस दिन 26, अगर आप 25 को व्रत रखते हैं तो 26 मार्च को पारण का समय 1-1:30 बजे के आसपास करना है आपको। तो एकदम सिंपल है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो 25 को व्रत रखिए, और महाद्वादशी का व्रत रखना चाहते हो तो 26 का व्रत रखिए। एकादशी का व्रत रखने से एक व्रत का फल मिलता है, और महाद्वादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी के व्रत रखने का फल मिलता है। तो आप चाहें तो दोनों दिन व्रत रखें। ऐसे में संकल्प लेते समय एक दिन का व्रत रख रहे हैं तो एक दिन का संकल्प लीजिए, और दोनों दिन का रख रहे हैं तो 48 घंटे का संकल्प जरूर लीजिए। अगर आप लोग एक दिन का व्रत रखना चाहते हैं, द्वादशी युक्त रखिए, यानी आपको 100 एकादशी का व्रत का फल मिलेगा, वो भी 26 मार्च को है। अगर आप दोनों दिन रखना चाहते हैं तो दोनों दिन रखिए। तो एकादशी 25 को है, फिर भी व्रत 26 मार्च को मनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि 26 मार्च को महाद्वादशी है, और पुराणों में कहा गया है कि महाद्वादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी के पुण्य के व्रत का फल हमें मिलता है। तो बांके बिहारी मंदिर में खाटू श्याम में एकादशी का व्रत जो है 25 मार्च को रखा जाएगा, और जो है वृंदावन में बांके बिहारी खाटू श्याम में एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा, और इस्कॉन में वैष्णव संप्रदाय में 26 मार्च को व्रत रखा जाएगा। तो देख लीजिए आपको जिस दिन रखना हो, जिस दिन आपको सही लग रहा हो। 25 मार्च को रखना चाहते हैं, एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, आपको द्वादशी को से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एकादशी का व्रत रखना है तो 25 मार्च को रखिए, और महाद्वादशी का व्रत रखना है तो 26 मार्च को रखिए। तो आशा करती हूँ आप सबका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 25 मार्च को एकादशी होते हुए भी हमें 26 मार्च को व्रत क्यों रखना है। तो आप सबका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप लोग जिस दिन आप लोगों को सही लगे उस दिन व्रत रखिए, चाहे 25 को या 26 को, दोनों दिन रख सकते हैं तो दोनों दिन रख लीजिए। तो आप, आशा करती हूँ आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। तो इस दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए, और अपने लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से जरूर स्नान कराएं। हमें जो है संकल्प ले लेना चाहिए कि ऐसे जो है जब एकादशी आती है, कोई फेस्टिवल आता है, तो हम अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और पीला वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला कलर बहुत प्रिय होता है। तो आप लोग इस दिन अपने लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को पीला वस्त्र जरूर पहनाएं। तो आप लोग एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखिए और विधि विधान से पूजा अर्चना करिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, और अपने कर्म अच्छे से करते रहिए। और दिन भर एकादशी के दिन हमें श्रीमद् भागवत गीता या भक्ति भजन आजकल मोबाइल में सुनते रहिए, काम करते रहिए, या फिर प्रेमानंद जी कहते हैं राधा 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 का नाम जपते रहिए। जो भी आपको मंत्र प्रिय हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप आप दिन भर कर सकते हैं।